अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का टॉपिक है हमारा पीरियाडिक टेबल। इसको डिस्कस करने से पहले हम एक सादी सी मिसाल ले लेते हैं। जिस तरह हमारी घर की टेबल है, उस टेबल पे हम चीज़ों को बड़ी सिस्टमेटिकली अरेंज करते हैं, ऑर्डर के साथ रखा हुआ होता है। ऐसा नहीं होता कि आप जग के साथ कप रख दें और किसी थर्मस के साथ आप गिलास रख दें। जग के साथ आप गिलास रख देते हैं और थर्मस के साथ आप बोतल रख देते हैं। इसी तरह हमने एलिमेंट्स को एक तरतीब के साथ रखा है, मतलब जिस तरह हमने जग के साथ गिलास रखा है, तरतीब है एक। इसी तरह हमने एलिमेंट्स को तरतीब में रखा है। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल हैं, कुछ ऐसे हैं जो नॉन मेटल हैं। तो इसलिए हमने मेटल्स को अलग रखा है, नॉन मेटल को अलग रखा है। हमने हेलोजेंस को अलग रखा है, यानी जो सॉल्ट मेकिंग में इन्वॉल्व है। तो हमने उसके लिए एक टेबल अरेंज किया है जिसका नाम है पीरियाडिक टेबल। यानी हम कह सकते हैं अ टेबल इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज इन सिस्टमैटिक ऑर्डर, यानी एक खास तरतीब के साथ। ऐसा नहीं है कि आपके पास मेटल है तो आपने उसको हेलोजन के साथ रख दिया है, नहीं, ऐसा नहीं है। यानी जिस तरह आप एक खाने की चीज को एक ऐसी चीज के साथ रखते हैं जिसके साथ उसका लिंक बन रहा होता है, इसी तरह अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ जाए तो इसको घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैंने टेबल ड्रा किया है, कोई भी टेबल है, आप जब भी देखते हैं, लेट सपोज 2 का टेबल ही देख लें। जब आप उसको लिखते हैं तो 2 1s are 2, 2 एक तरफ लिखते हैं, 1 एक तरफ लिखते हैं, आगे उसका आंसर, उसका रिजल्ट 2 लिखते हैं। फिर 2 2s are 4 है, 2 एक तरफ लिखते हैं, 2 दूसरी तरफ। यानी आपके पास 2 कॉलम बन रहे होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कॉलम और एक वर्टिकल कॉलम। तो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स, अगर आपसे कोई फीचर पूछे कि पीरियोडिक टेबल के फीचर क्या हैं, तो पहले तो आप डेफिनेशन लिख देंगे कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन सिस्टमैटिक ऑर्डर। उस टेबल को हम क्या कहते हैं जिस टेबल में हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया है। दूसरा आपने देख लेते हैं कि जब भी टेबल बनाते हैं तो एक उसमें वर्टिकल लाइंस आ रही होती हैं और एक हॉरिजॉन्टल, यानी एक हॉरिजॉन्टल आ रही है और एक वर्टिकल। तो आपने देखोगे कि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की है 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी होगी 7। तो हम इसको पीरियड का नाम देते हैं। यानी हमें अगर कोई एग्जामिनर पूछता है कि पीरियड को डिफाइन करें तो हम उसको सिंपल ये कहेंगे, पीरियड कैन बी डिफाइन एज द हॉरिजॉन्टल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हॉरिजॉन्टल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये एक पहला फीचर हो गया। अब पीरियोडिक टेबल की तादाद पूछ लेते हैं, तो मैंने आपके सामने ड्रा की है। पीरियोडिक टेबल में पीरियड की तादाद कितनी है 7। तो सो वी कैन से दैट टोटल पीरियड आर, दूसरा फीचर क्या होगा, टोटल पीरियड्स आर 7। अब ये बात रहेगी वर्टिकल की, 1 2 3 4 अप टू 18, यानी वर्टिकल कॉलम्स को हम कहेंगे द वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। मैं यहां पे ग्रुप की डेफिनेशन लिख देता हूं। द वर्टिकल कॉलम लाइंस, कॉलम कह दें, ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। अब ग्रुप की तादाद कितनी है टोटल, मैंने यहां से काउंटिंग स्टार्ट की है 1 2 6 7 8 9 10 अप टू 18। तो यहां पे भी आपके पास एक एमसीक्यूज आ गया कि टोटल पीरियड की तादाद कितनी है, टोटल ग्रुप की तादाद कितनी है, 7 और 18, यानी ग्रुप की तादाद 18। ये सबसे कंफ्यूजन बात यह है कि जब भी एग्जामिनर आपसे पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पीरियड एंड ग्रुप, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन लिखनी चाहिए या वर्टिकल लाइन पीरियड को कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक टिप देता हूं कि आपने सिंपली हर जगह पे गए होंगे, KFC पे गए होंगे, मैकडोनल्ड पे गए होंगे, कैश एंड कैरीज पे गए होंगे, तो वहां पे लिखा होता है PH 051 333, यानी फोन नंबर लिखा होता है। तो आपने उसी
सीक्वेंस को फॉलो करना है, P फॉर पीरियड, H फॉर हॉरिजॉन्टल, सो द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ द पीरियडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। अक्सर आपने गवर्नमेंट की गाड़ियां देखी होंगी, उस पर लिखा होता है GV, गवर्नमेंट व्हीकल, ठीक है। तो G फॉर ग्रुप एंड V फॉर वर्टिकल, सो वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल कॉलम इज नोन एज ग्रुप। आपने एक ये डिफरेंस याद करना है। दूसरा ये मैंने पीरियडिक टेबल ड्रा की है। पहली तो बात मैंने ये कहा कि जब भी आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो उसकी सिर्फ आप लुक को देखें, स्ट्रक्चर को देखें और उसी के पार्ट्स को वन बाय वन करके एक्सप्लेन करें, तो आपका मुकम्मल जितनी भी एक्सप्लेनेशन एग्जामिनर ने उस डिमांड की है तो वो आप उसके पूरे मार्क्स के हकदार हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि बॉल पेन को, मार्कर को एक्सप्लेन करो, तो आप उसकी कैप को एक्सप्लेन कर दें, उसकी निब को एक्सप्लेन कर दें, उसमें जो इंक भरी है उसको एक्सप्लेन कर दें, जो उसका जैकेट है उस जैकेट को एक्सप्लेन करें किस चीज़ की बनी हुई है, उसका कलर क्या है, मार्कर कौन से कलर का है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। इसी तरह यहाँ पे हमने दो पार्ट्स को एक्सप्लेन कर दिया कि एक तो हमने देखे कि हॉरिजॉन्टल लाइंस लगी हुई थी और एक वर्टिकल लाइंस लगी हुई थी। दूसरा डियर हमने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने उनको दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किए। तो आपने तीसरा पॉइंट जो लिखना है कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन ग्रुप्स। उन ग्रुप्स के नाम मैं बता देता हूँ। एक का मैं देखो बार बार लिख रहा हूँ ए और दूसरा है बी। इन दरमियान वाले सबको मैंने बी का नाम दे दिया। यानी आप कहेंगे तीसरा जो हेडिंग्स आपकी बनेगी, आपने कहना है ग्रुप्स के इन पीरियडिक टेबल्स एलिमेंट्स आर अरेंज इन टू मेजर ग्रुप्स। वन इज ग्रुप ए एलिमेंट एंड द अदर इज ग्रुप बी एलिमेंट। यार ग्रुप ए एलिमेंट को मैंने फर्दर डिवाइड किया है ग्रुप 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। यानी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जिस तरह मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, मैं कह रहा हूं इसका मैं कलर जो मुझे फिजिकली नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि इसका रेड कलर है, कैप का, जैकेट है, इंक और निब भी रेड है। इसी तरह मुझे जो नजर आ रहा है मैं उसी के अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपने इसी को देखना है कि माइंड में रखना है कि हमने एलिमेंट्स को पीरियडिक टेबल के अंदर दो ग्रुप, मेजर ग्रुप्स में, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अगेन फर्दर हमने ए को फर्दर डिवाइड किया है, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ अप टू 8A तक। डियर फर्स्ट ए के एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्कली मेटल, और ग्रुप यानी ग्रुप ए है और उसका सब ग्रुप क्या है 2A। 2A को हमने कहा अल्कलाइन अर्थ मेटल, और ग्रुप 7 को हम कह रहे हैं नोबल हैलोजन सॉल्ट मेकर, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और ग्रुप 8 के एलिमेंट्स को हीलियम, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन को हम कह रहे हैं नोबल गैसेस या रेयर गैसेस। दे डू नॉट पार्टिसिपेट। अब अगर आ जाए कि इसको नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं, तो आंसर आपने कहना है कि दे डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शंस। ठीक है, इनके आउटर मोस्ट शेल क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो ये तो हुआ हमारे पास पीरियोडिक टेबल। फिर हमने डियर एक यहां पे मैंने एक बॉक्स के अंदर 57 to 71 लिखा है, यानी ये जो दो पट्टियां हैं, ये एक पूरी पट्टी इस बॉक्स का हिस्सा है। तो मैंने उसको कहा लेंथिनाइड्स और दूसरी को मैंने कहा एक्टिनाइड्स। तो पहले आपने डेफिनेशन व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, दूसरी हमने क्या लिखा कि व्हाट इज पीरियड, व्हाट इज ग्रुप। फिर हमने कहा हमने टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में, ग्रुप ए एलिमेंट्स एंड ग्रुप बी। और फिर हमने ए को फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, तो इसी तरह हमने अप टू 8 तक किया है। फर्स्ट ए को हमने अल्कली मेटल कहा, दूसरे को हम 2A को हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा, और हाँ बी को हमने ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब बिटवीन टू, मिडल। तो ये जो मिडल एलिमेंट्स थे, तो उसको मैंने बी वाले को हमने क्या नाम दिया, ट्रांजिशन एलिमेंट। जिस तरह हमने इसको हैलोजन कहा, हैलोजन, इसको हमने नोबल गैसेस कहा, इसी तरह हमने जो बी के रूप एलिमेंट है उनको हमने ट्रांजिशन एलिमेंट कहा। तो डियर यहां पे बात हो रही थी लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड्स। अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथिनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो ये मैंने 58 लिखा हुआ है, 58 to 71। तो यू कैन डिफाइन एज लेंथिनाइड्स आर दोज एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके एक आपने कहना है कि whose elements are between 58 to 71 means lanthanides are those elements whose atomic number are present between 58 to 71 and actinides are those elements whose atomic numbers are present between 90 to 103। तो यार ये था हमारा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इससे बेहतर वीडियो शेयर करूँगा और आपके साथ भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह।